में आपका स्वागत है। सुनील ग्रोवर मुक्ति भी कह सकते हैं, जिन्होंने कला के माध्यम से अपनी पहचान बनाई। आजकल शो लेके आ रहे हैं यूनाइटेड कच्चे। क्या है वो शो, कैसा रहा इनका सफर, बुद्धि के रूप में कैसा रहा, इन सारे पहलुओं पे बात करेंगे और इन्हीं के अंदाज में करेंगे। नमस्कार। तो ये शो है यूनाइटेड कच्चे, जिसके अंदर मैं भी एक अहम भूमिका निभा रहा हूँ। तो उसमें कुछ हम लोग घर में लोग रहते हैं और ये इलीगल इमिग्रेंट्स के बारे में कहानी है। कच्चे का संदर्भ यहाँ पे ये है कि इलीगल इमिग्रेंट्स, ओके, ये जो कि कानूनी तौर पे नहीं रहते हैं, लोग इलीगली रह रहे हैं और उनकी कहानी है, घर में रह रहे हैं और यहाँ से यूके में है। तो यूनाइटेड कच्चे, उनके कच्चे उनको कहा जाता है जो कच्चे हैं, मतलब पक्के नहीं हुए। तो ये यहाँ से मैं भी एक जो किरदार है, जो टैंगो का किरदार है, वो वहाँ जाके ज्वाइन करता है कई लोगों का घर में। वहाँ पे भी जो लोग हैं वो दूसरे नेशनैलिटीज़ के हैं, उनके साथ रहता है और वहाँ पे रहते हुए क्या क्या उनकी लाइफ में मुश्किलें आती हैं, क्योंकि इलीगल रह रहे हैं तो लाइफ में मुश्किलें आना स्वाभाविक है। तो बहुत सारी तो उनके ऊपर जो उनकी डे टू डे लाइफ है उसके बारे में। कितने एपिसोड अभी तक आए? अभी तक ये वेब शोज का फॉर्मेट ऐसा है कि इसमें मोस्टली क्या होता है कि सारे एपिसोड एक साथ रिलीज कर देते हैं। तो इसके 8 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं। तो लोग बैठ के बिंज वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, जिनको समय है और इंटरेस्ट आ रहा है वो सारे एपिसोड एक साथ बैठ के। आप बहुत फनी अंदाज में किसी भी चीज को पेश करते हैं। इसको कैसे पेश किए? जो वहां जा करके उनको दिक्कत आ रही है, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। अभी हमने देखा कि 2-3 घटनाएं हुई है, नाव से एक देश से दूसरे देश जाते हैं, वो सब इसी से रिलेटेड है क्योंकि वो इलीगली क्रॉस कर रहे होते हैं। ये कहानी एक्चुअली क्रॉस करने के बारे में नहीं है। वो लोग वहां पहुंच चुके हैं और वहां जाने के बाद एक सिटकॉम फॉर्मेट में, जो वहां इलीगली रहने, मतलब ये अब गए थे टूरिस्ट वीजा पे, ओके, जब उनका टूरिस्ट वीजा एक्सपायर हो गया तो वहां रह गए। वहां रहने के बाद जो दिक्कत आई, हालांकि दूसरे लोग भी हैं जो जिस तरह से आए हैं, पर वो जर्नी वो नहीं दिखाई गई। उनकी डे टू डे लाइफ है जो ये लोग रह रहे हैं वहाँ पे। अच्छा, रहने में वहां पे जो उनको दिक्कत आ रही है, जो जॉब में दिक्कत आ रही है, इसको भी आपने फनी अंदाज में कुछ पेश किया है? जी जी जी। क्या किया है उसमें? हमने देखा नहीं है, देखेंगे आप। थोड़ा देख लीजिए। अपने अंदाज में बताइए कैसे उसको पेश किया है। फन, ये इतना मुझे पता है कि फनी अंदाज में आपने पेश किया है। हाँ जी, इसके अंदर ये है कि जैसे वहां पे अभी मेडिकल नहीं, अब चीजें जो है वो सारी जिनके साथ हो रही हैं उनके लिए तो दुखद ही है, पर देखने वाले को हंसी आती है कि ये क्या हो रहा है इनकी लाइफ। ऐसा नहीं हुआ कहीं कहीं गंभीर हो गया? कैसे शो में है ऐसे 1-2 मोमेंट्स हैं, फिर जहाँ पे गंभीर हो जाता है शो, लेकिन उसके बाद हम लोग चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, उसको फिर से वापस हंसी में ले आते हैं। अच्छा जी। तो इसमें आपने नया क्या? आपका हाथ तो नहीं दुख गया ऐसे कर? नहीं बिल्कुल नहीं। तो मैं करूँगा? नहीं बिल्कुल नहीं, आपको भी दूंगा। आप बताइएगा उस वाले अंदाज में जो आप पेश करते हैं। आप पकड़िए। हाँ जी हाँ जी। अभी वो क्या है, बार आप ऐसे कर रहे हैं तो हो ही जाता है। कोई बात नहीं, अब आप बताइए, मैं आपके पास आ जाता हूँ। पप्पू नीचे आ गया। इस पप्पू को नीचे आने दीजिए, इस पप्पू पे ही कुछ हो जाए। तो आप मेरा इंटरव्यू नहीं ले रहे, आप खुद इंटरव्यू दे रहे हैं। इंटरव्यू मैं दे रहा हूँ, लेकिन माइक मेरे हाथ में है, क्योंकि मुझे लगा कि भाई साहब का हाथ ऐसे करते करते बड़ी देर से थक गया होगा, तो मैं ही पकड़ लूँ। तो ये बताइए, हाँ, कि आप कब देखेंगे हमारा कार्यक्रम? मैं आज जाने के बाद ही देखूंगा कि जिस सुनील ग्रोवर साहब को मैं इंटरव्यू करके आया हूँ वो फनी अंदाज में क्या लेके आया है यूनाइटेड कच्चे। हाँ जी। और जो मैं बुद्धि कच्चे हैं, यूनाइटेड कच्चे 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 कच्चे, हाँ कच्चे, ये पक्के नहीं है, कच्चे कच्चे। तो थोड़ा सा इस शो की चर्चा हो गई, थोड़ा सा बुद्धि के बारे में चर्चा हो। हाँ। बुद्धि में आपको कहाँ, मतलब जैसे आप पेश करते थे वीमेन की उसमें आकर के, कहाँ आपको कभी ऐसा लगा कि इसको ऐसे किया जाना चाहिए, यहाँ पे मुझे दिक्कत हो रही है? मेरे दिमाग में तो कभी भी जब मैंने निभाया वो किरदार, तो कभी ऐसा नहीं रहा कि वो लड़की है। मेरे लिए वो किरदार है, बाय चांस एक लड़की है, मैंने दिमाग में नहीं रखा, तो मेरे लिए तो किरदार रहता। तो मैंने उसको ऐसा नहीं सोचा कि लड़की है तो मुझे इस तरह से निभाना है। मेरे लिए एक ह्यूमन बीइंग है, जिसको एक किरदार है, जिसको मैं वैसा नहीं। तो प्रैक्टिस करते हो मैंने एक मेल को एक फीमेल के रोल में आने के लिए और सबके सामने और एकदम उतार देना, प्रैक्टिस कितनी मांगती है? प्रैक्टिस हो सकता है, मैंने तो सालों की प्रैक्टिस है, बचपन से करता आ रहा हूँ। यही करते आ रहे हैं, मेल से फीमेल बनते आ रहे हैं। ये भी शो पे फोकस ये भी करता आ रहा हूँ और बहुत सारे दूसरे किरदार भी निभाता आ रहा हूँ। तो उसके साथ ही जो पर कई कैरेक्टर को जनता प्यार देती है तो वो अच्छा लगता है।
चलिए फिर से शो पे लौट आते हैं, ठीक है। अब उसका कोई ऐसा एपिसोड बताइए जिसको शूट करने में आपको दिक्कत हुई हो, या जो इमोशंस लाना है, क्योंकि फनी अंदाज तो आपका है ही, लेकिन वो वहां पे सीरियस टर्न ले रहा है, तो फिर आपने कैसे उसको मैनेज किया? जैसे कई बार हम लोग आउटडोर लोकेशंस में शूट करते हैं, जैसे हम लोग साउथ हॉल में एक जगह शूट कर रहे थे। अब वहाँ पे मेरा सीन था कि मैं अपनी माँ से फ़ोन पे बात कर रहा हूँ और वहाँ से जा रहा हूँ, बैठा हुआ हूँ और तो साइड पे एक जगह बैठ। अब लेकिन क्या हुआ कि अब साउथ हॉल में इतने इंडियन, मेरे को लगता है इंडिया के किसी इलाके में इतने वहाँ पे हो गए, पहाड़गंज में नहीं हुए, मतलब ऐसा लगता है 2-4 गोरे वहाँ पे घूमने आए हुए अंग्रेज, तो इंडिया घूमने आए। हाँ, तो अभी वहाँ पे इस तरह लोगों का जमघट था, काफ़ी सारे लोग थे, तो वहाँ कुछ दिक्कत थी करते हुए, एकदम दिखाना ऐसा कि अकेले हैं, कोई नहीं है, पर सामने कैमरे के पीछे इतने सारे लोग खड़े हैं वहाँ पे। तो वो प्रैक्टिकल रीजन से जो बाहर शूट किया उसमें मुझे लगा था कि इजी होगा कंपैरेटिवली, क्योंकि इंडिया से बाहर है, पर बहुत सारे हमारे लोग वहाँ रहते हैं, तो इसका मुझे अंदाजा नहीं था। वो जैसे आप कच्चे इसका नाम रखे हैं, तो उसमें कुछ सफर से आप मिले भी होंगे, बात भी की होगी, तभी तो उनकी दर्द भरी दास्तान तेरा होगा। मुझे पर्सनली नहीं मिलने का मौका मिला, जो स्क्रिप्ट थी उसके जरिए मुझे पता चला। हाँ, कई कहानियां मैंने ऐसी सुनी हैं, किस्से ऐसे सुने हैं लोगों से कि इस तरह लोग जाते हैं, रहते हैं, तो उसकी बेसिस पे मिल नहीं पाया किसी से। लास्ट क्वेश्चन, कोई एक ऐसा उसका सीन जिसको कि आपको लगा हो कि हाँ ये लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगा? अट्रैक्ट तो आपका पूरा सीन करेगा जो भी आपने शूट किया, लेकिन ये बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। देखिए, हम लोग शूट तो यही सोच के करते हैं कि सब कुछ अच्छा लगेगा, लोगों को पसंद आएगा, और हर चीज़ ऐसे ही करते हैं। अब उसके अंदर क्या लोगों को अच्छा लगता है, क्या नहीं लगता, वो समझ में नहीं आता। लेकिन हाँ, मुझे लगा कि जैसे एक सेटअप है, जो ओवरऑल जो थॉट है शो का, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। ZEE5 ने जो सोचा कि इस शो में हम लोग लंदन में जाएंगे, वहाँ पे सिटकॉम इलीगल इमिग्रेंट्स की जो डेली लाइफ की कहानी है उसको हास्य के रूप में प्रस्तुत करेंगे। तो ये जो थॉट है, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि क्योंकि सिटकॉम के लिए इतना प्रयास, कोई इतने रिसोर्सेज जितने लगते हैं उतना कोई लेता नहीं, तो उन्होंने लिया। तो इसके लिए मैंने शो किया। एक अपने आप में कॉन्सेप्ट थॉट बहुत अच्छा है। थैंक यू। बहुत गंभीर इशू आपने उठाया है, और गंभीर विषय को बहुत फनी अंदाज में पेश कर देना आप सुनील ग्रोवर साहब की खासियत है। आप भी देखिए, हम भी देखेंगे, फिर जो है करेंगे बात।